नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बड़े बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं जो हमारी सीरीज चल रही है हिंदी के क्वेश्चन की। तत्सम और तद्भव का ये वीडियो हो जाता है। इससे पहले हमने 50 क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। वो अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर विजिट करेंगे। इससे पहले 50 क्वेश्चन आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। और आज का जो हमारा वीडियो है ये हो जाता है हमारा 51 नंबर से स्टार्ट। सारे क्वेश्चन और आंसर हम एक ही वीडियो में लेकर आए हैं ताकि आपके मन में ज़्यादा दिन तक जो है सारी चीज़ें सेट हो जाएंगी। तो चलिए देर बिल्कुल नहीं करेंगे, शुरू करेंगे आज का हमारा इंपॉर्टेंट वीडियो। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से तत्सम शब्द का चयन करें। तत्सम शब्द का चयन आपको करना है, कौन सा हो जाता है इनमें से तत्सम शब्द। तो तत्सम इसमें से दिया गया है, ये हो जाता है आपका दिन। ठीक है, आधा है, कुआ है और आखर है, ये सभी आपके जो हैं तद्भव शब्द दिए गए हैं। और इसमें से केवल तत्सम हो जाएगा आपका दिन। ठीक है, और यहाँ पर दिखाया दिन एक तत्सम शब्द है। और तद्भव की अगर बात करेंगे इनमें से, तो आखर का जो तत्सम बनेगा वो बन जाता है अक्षर। यहाँ जो है छः के स्थान पर आपका ख का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, इतना भी आपको यहाँ पर याद रखना है। और आधे की जगह ये अर्धा आ जाएगा तत्सम इसका। कुआ की जगह आ जाता है आपका कूप। ये जो चंद्र बिंदु है, चंद्र बिंदु जहाँ पर भी आ जाएगी वो हमेशा जो है वर्ड आपका तद्भव ही रहता है। ठीक है, इतनी बातें भी आपको यहाँ से समझनी है। निम्न में से तत्सम शब्द का चयन करें। यहाँ पर भी आपसे तत्सम शब्द का चयन करने के लिए दिया गया है। ये क्वेश्चन पीसीएस की परीक्षा में ही पूछा गया है। तो इसमें से तत्सम हो जाता है आपका फल। ठीक है, ये हो जाता है यहाँ पर तत्सम शब्द। वहीं गेहूँ, पत्थर और गोबर ये सभी जो हैं आपके दिए गए हैं तद्भव शब्द। ठीक है, किस तरह से दिए गए हैं, तो गेहूँ का जो तत्सम बनेगा वो बन जाता है गोधूम। बार बार आपकी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। पत्थर का तत्सम बनता है प्रस्तर, ये भी कई बार पूछा गया है। और गोबर का जो तत्सम बनेगा वो बन जाता है गोमय। ये बार बार आपकी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। बहन का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा। बहन की बात हो रही है, बहन का तत्सम शब्द आपको बताना है। तो बहन का जो तत्सम शब्द बनेगा वो बन जाता है आपका भगिनी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। बहन का तत्सम शब्द आपका भगिनी हो जाएगा। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द बताइए। तत्सम शब्द बताना है आपको इनमें से। तो तत्सम शब्द हो जाता है यहाँ पर आपका कमल। ठीक है, तत्सम शब्द आपका यहाँ पर कमल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका करेक्ट हो जाता है। कमल हो जाता है यहाँ पर तत्सम शब्द। बाकी कान, काठ और ठीठ ये सभी आपके तत्सम शब्द दिए गए हैं। तो यहाँ पर बात करेंगे जो कान है, कान का जो तत्सम शब्द बनता है वो कर्ण बन जाता है, कई बार पूछा गया है आपकी परीक्षाओं में। ठीठ का जो तत्सम बनेगा वो धृष्ट बन जाता है। और काठ का जो बनेगा वो बन जाता है काष्ठ तत्सम शब्द। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको यहाँ से समझ लेनी है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सूर्य, गो, जल आदि जो है शब्द है, ये किस तरह के शब्द हैं ये आपको बताना है। तद्भव है, विदेशी, तत्सम या फिर देशज। तो सूर्य, गो तथा जल ये आपके सभी तत्सम शब्द माने जाते हैं। ठीक है, किस तरह से माने जाएंगे, सूर्य, गो, जल आदि ये तत्सम शब्द आपके माने जाएंगे। बात करेंगे इसके थोड़ा सा बारे में। तो तद्भव की बात करेंगे, जो ऐसे शब्द हैं जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं, यानी जो मूल रूप में अपने संस्कृत में नहीं है, अब वो विकृत हो गए हैं और विकृत होकर जो है वो हिंदी में आए हैं, तो उनको जो है तद्भव कहा जाता है। ठीक है, इतनी चीज़ आपको यहाँ पर पता होना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि यहीं से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद विदेशी शब्द आते हैं। तो विदेशी भाषाओं से जो हिंदी भाषा में आए शब्द हैं उनको विदेशी शब्द कहा जाता है। इसके बाद देशज शब्द आ जाते हैं। देशज शब्द वो हैं जो स्थानीय आवश्यकता के अनुसार गढ़ लिए जाते हैं, जिनका उत्पत्ति अपने ही देश में हुई है, उनको देशज शब्द कहा जाता है। ठीक है, जिस तरह से लोटा शब्द है सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल में दिया जाता है आपका लोटा शब्द। ठीक है, लोटा है, सड़क है, ये सभी जो हैं आपके जिसमें डे वर्ड यूज हो जाता है या टे वर्ड यूज हो जाता है वो ज़्यादातर जो हैं आपके ज़्यादातर केस में वो आपके देशज शब्द ही कहे जाते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, आम का तत्सम शब्द क्या होगा। आम का तत्सम आपसे पूछा गया है। तो आम को तत्सम में कहा जाता है आपका आम्र। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और इसी तरह से आम कहा जाएगा इसको, और इसका जो तत्सम बनता है वो तत् प्लस सम
ये बनता है आपका तत्सम। ठीक है, और इसका जो अर्थ होता है वो होता है उसके समान या संस्कृत के समान। ठीक है, ये जो परिभाषा है ये परिभाषा हो जाती है आपकी तत्सम शब्दों की। और इसके अलावा जो तद्भव है, तत्सम में आपका जो है संस्कृत में जो शब्द जो के त्यों जो है हिंदी में प्रयुक्त हुए हैं उनको तत्सम कहा जाता है। ठीक है, ये भी आपको याद रख लेना चाहिए। और तद्भव की बात करेंगे तो तद प्लस भव, जो उससे होना यानी कि संस्कृत से जो उत्पन्न हुए हैं और संस्कृत के परिवर्तन के बाद जो शब्द हिंदी में प्रयुक्त हुए हैं उनको तद्भव कहा जाता है। पुराना का तत्सम शब्द क्या है? पुराना का तत्सम आपसे पूछा गया है, तो पुराना का जो तत्सम है वो हो जाता है आपका पुराण भी कहा जा सकता है और एक आपका पुरातन भी कहा जा सकता है। ठीक है, दोनों चीज़ें जो हैं आपकी पुराना का तत्सम मानी जाएंगी। अगला क्वेश्चन दिया गया है खप्पर का तत्सम शब्द क्या होगा? ठीक है, कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछा गया है। तो खप्पर का जो हो जाएगा, दिए गए विकल्प में जो हैं ये सारे असंगत हैं। खप्पर का जो तत्सम है वो हो जाता है आपका खरपर। खरपर यहाँ पर कहीं पर भी नहीं दिया गया है। ठीक है, और ये क्वेश्चन पूछा गया है 2013 में, और ये क्वेश्चन जो है फिर आयोग की तरफ से गलत हो जाता है। आपको केवल ये याद रखना है, खप्पर का जो अगर दोबारा आपके क्वेश्चन ही आ जाता है तो खप्पर का जो तत्सम हो जाएगा वो हो जाता है खरपर। गागर का तत्सम रूप क्या है? गागर का तत्सम रूप क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। तो गागर का जो तत्सम हो जाएगा वो हो जाता है आपका गरगर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। गागर का तत्सम आपका गरगर माना जाता है। अगला क्वेश्चन है छुरी का तत्सम रूप क्या है? छुरी का तत्सम रूप क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। तो छुरी का जो तत्सम रूप हो जाता है वो हो जाता है आपका छुरी का। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। छुरी का तत्सम रूप छुरी का हो जाएगा। बाकी जो विकल्प हैं ये आपके सभी जो हैं यहाँ पर गलत दिए गए हैं। निम्नांकित में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो तत्सम इसमें से हो जाता है आपका कुमार। ठीक है, बाकी सभी जो हैं आपके दिए गए हैं यहाँ पर तद्भव, और इनके तत्सम क्या क्या बनेंगे वो भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर दिखाया गया है कुमार शब्द जो है वो आपका तत्सम हो जाता है, और बाकी जो है आपके तद्भव यहाँ पर दिखाए गए हैं। तो ये समझ लेते हैं थोड़ा सा। जो तद्भव है तो अचरज जो है ये आपका एक तद्भव शब्द है, और इसका जो तत्सम बनेगा वो बन जाता है आश्चर्य। कुमार जो है ये भी एक तद्भव शब्द है, और इसका जो तत्सम बनेगा वो बन जाता है आपका कुमार। ठीक है, जो ऑप्शन में दिखाया भी गया है। ईख की बात करेंगे, ईख जो है एक तद्भव शब्द है, और इसका जो तत्सम बनेगा वो बन जाता है इक्षु। कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछा गया है ये क्वेश्चन। निठुर की बात करेंगे तो निठुर का जो तत्सम बनेगा वो बन जाता है आपका निष्ठुर। आधा सह लगाकर जो है यहाँ पर आपका बना दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है आग का तत्सम रूप इंगित करें। आग का तत्सम रूप आपको इंगित करना है, कौन सा हो जाता है? तो आग का जो तत्सम है वो हो जाता है अग्नि। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं। ठीक है, इनसे बाहर क्वेश्चन आपका बिल्कुल नहीं जाता है। आग का तत्सम रूप अग्नि हो जाता है। और यहाँ बात करेंगे जो बाकी हैं, तो कपूर की बात करेंगे तो कपूर का जो तत्सम है ये कई बार पूछा जाता है, कर्पूर हो जाता है। पत्थर का प्रस्तर हो जाता है। पारा का जो तत्सम है वो पारद हो जाता है, और करेले का तत्सम हो जाता है कारवेल। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम रूप नहीं है? तत्सम इनमें से कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। तो तत्सम नहीं है इनमें से ये हो जाता है आपका रात। ठीक है, निम्नलिखित में से तत्सम आपसे पूछा गया है, तो तत्सम इसमें से हो जाता है आपका रात। रात जो है एक तत्सम शब्द हो जाता है। ठीक है, और इसका तत्सम की बात करेंगे अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम रूप नहीं है वो आपको बताना है। तो इंदु, दिनेश और मनोज ये सभी जो है तत्सम हो जाते हैं, लेकिन रात जो है एक तत्सम शब्द नहीं है। रात का जो तत्सम बनेगा वो बन जाता है यहाँ पर रात्रि। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। रात जो है एक तत्सम शब्द नहीं है, रात का जो तत्सम बनेगा वो बन जाएगा यहाँ पर रात्रि। अगला क्वेश्चन दिया गया है इन शब्दों में जो तत्सम शब्द हैं उसका चयन कीजिए। तत्सम शब्दों का चयन करना है, और तत्सम शब्दों में ये हो जाता है आपका जो तत्सम है वो हो जाता है अंधकार। ठीक है, आज, आम और आँख ये सभी आपके तद्भव शब्द हो जाते हैं। इसके अलावा
बात करेंगे जो अंधकार है, ये आपका तत्सम शब्द माना जाता है, और अंधेरे का जो तत्सम हो जाएगा वो हो जाता है अंधकार। आम का जो तत्सम बनेगा वो आम्र बन जाता है। आज का जो तत्सम बनेगा वो अद्ध बन जाता है, ठीक है। और आँख का जो तत्सम है ये आपका ख जो है छः के स्थान पर, ख जो है ये छः को रिप्लेस करेगा, तो फिर ये अक्सी बन जाएगा, ठीक है। ये सभी जो हैं आपके करेक्ट हो जाएंगे। यहाँ दिखाया गया है अधोलिखित में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तत्सम नहीं है कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाता है आपका हाथ। हाथ जो है एक तत्सम शब्द आपका नहीं है, ठीक है। अधोलिखित में से तत्सम शब्द नहीं है, तो हाथ जो है एक आपका तत्सम शब्द नहीं है। बाकी सभी जो है ये आपके तत्सम शब्द हो जाएंगे, ठीक है। और हाथ जो है तत्सम नहीं है, इसका जो तत्सम बनेगा वो बन जाएगा यहाँ पर हस्त, ठीक है। हाथ का जो तत्सम बनता है वो हस्त बनता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द है कौन सा हो जाएगा तत्सम इनमें से, तो तत्सम इनमें से बनता है आपका घोटक, ठीक है। और इसका जो तद्भव बनेगा वो बन जाता है घोड़ा। और यहाँ पर दिखाया गया दिए गए विकल्पों में घोटक जो है तत्सम शब्द है, इसका जो तद्भव रूप बनेगा वो घोड़ा बन जाएगा, ठीक है। और बाकी जो है कपूत, कोयल, धर्म, ये सभी आपके तद्भव शब्द माने जाते हैं, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको यहाँ से याद रखनी है। अगर कपूत का तत्सम पूछा जाएगा तो कपूत्र हो जाता है, कोयल का तत्सम पूछा जाता है तो कोयल कोकिल हो जाता है, और धर्म का जो तत्सम पूछा जाएगा तो वो धर्म हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपके यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएंगे। भभूत का तत्सम शब्द क्या है। भभूत का तत्सम शब्द आपसे पूछा गया क्या हो जाता है, तो भभूत का जो तत्सम बनेगा वो बन जाएगा आपका विभूति। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है, तत्सम कौन सा हो जाएगा इनमें से, तो इनमें से जो तत्सम बनेगा वो बन जाता है आपका सप्तशती, ये तत्सम है। बाकी शक्कर, होली और मोती ये सभी आपके जो हैं तद्भव यहाँ पर दिए गए हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये कहीं ना कहीं आपसे पूछे भी गए हैं। और यहाँ शक्कर का जो तत्सम बनेगा वो सरकरा बन जाता है, होली का जो तत्सम बनेगा वो होली का बन जाता है, और मोती का जो तत्सम बनेगा वो बन जाता है मोक्ति, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट हैं ये। टकसाल का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, टकसाल का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, तो टकसाल का जो तत्सम बनेगा वो बन जाता है आपका टंकसाला, ठीक है। बाकी सभी जो हैं ये आपके गलत यहाँ पर दिए गए हैं। टकसाल का जो तत्सम है ये आपका टंकसाला बन जाएगा। इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है, तत्सम आपसे पूछा गया है इनमें से कौन सा हो जाएगा, तो तत्सम हो जाएगा इनमें से जो पद दिया गया है ये आपका इनमें से तत्सम हो जाएगा, ठीक है। बाकी सभी जो हैं आपके तद्भव दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है गोबर का तत्सम क्या हो जाएगा, गोबर का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, तो गोबर का जो तत्सम बनता है वो बनता है आपका गोमय। कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन आपसे। और गोबर का जो तत्सम रूप है उसमें गोमय, गोविष्ट, गोविट ये सभी जो हैं आपके गोबर के जो हैं तत्सम शब्द यहाँ पर दिखाए गए हैं। माँ का तत्सम रूप क्या है, माँ का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, तो माँ का जो तत्सम है वो बनता है आपका मात्र। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा, ठीक है। माँ का तत्सम रूप आपका मात्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अखरोट शब्द का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, अखरोट शब्द का तत्सम रूप क्या हो जाता है, तो अखरोट का बन जाता है जो ख है इसकी जगह पर जो है यहाँ पर रिप्लेस हो जाएगा छः, तो छः दिया गया है यहाँ पर अक्षोट, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आर की परीक्षा में ही ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ठीक है। यहाँ दिखाया गया अखरोट का जो तत्सम बनेगा वो बन जाता है अक्षोट। देवर का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, तो देवर का जो तत्सम है वो बन जाता है आपका दीवर, ठीक है। दीवर हो जाएगा देवर का तत्सम रूप। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, कौन सा हो जाएगा जो आपका तत्सम नहीं दिखाया गया है, तो अग्नि जो है एक तत्सम शब्द हो जाता है, घट जो है एक तत्सम शब्द हो जाएगा, और घोटक जो है ये भी तत्सम हो जाएगा। लेकिन मोती जो है ये आपका तत्सम नहीं है, ठीक है। मोती क्या है,
तो मोती आपका यहाँ पर तद्भव शब्द हो जाएगा। और इसका जो तत्सम बनेगा वो बन जाता है आपका मौक्तिक। यहाँ पर दिखाया गया है मौक्तिक किस तरह से लिखा जाता है। पलंग शब्द का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? पलंग शब्द का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? तो पलंग का जो तत्सम बनेगा वो बन जाता है आपका पर्यंक। किस तरह से लिखा गया है यहाँ आप स्पेलिंग इसकी देख सकते हैं। इसी तरह से जो है आपको वहाँ पर देखना है अगर आपकी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, क्योंकि इसमें बच्चे काफ़ी कन्फ्यूज होते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ लेनी है। तत्सम आपसे पूछा गया है पलंग का, तो ये पर्यंक बन जाता है। गोधूम शब्द का तत्सम क्या हो जाएगा? गेहूं शब्द का तत्सम क्या हो जाएगा? तो गेहूं का जो तत्सम बनता है वो बनता है आपका गोधूम। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। गोधूम कुछ इस तरह से यहाँ पर लिखा जाता है। खंडर शब्द का तत्सम क्या हो जाएगा? खंडर शब्द का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? तो खंडर का जो तत्सम बनेगा वो बन जाता है आपका खंडगृह। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो मक्खन है, मक्खन का जो तत्सम बनेगा वो क्या बन जाता है? तो मक्खन का जो तत्सम बनता है वो बन जाएगा आपका मृक्षण, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ दिखाया गया है मक्खन का जो तत्सम बनेगा वो बन जाता है मृक्षण। बाकी सभी जो हैं गलत दिए गए हैं। और निम्नलिखित में से तत्सम शब्द यहाँ पर पूछा गया है आपसे कौन सा हो जाएगा? तत्सम शब्द कौन सा हो जाएगा? तो तत्सम हो जाता है यहाँ पर आपका दिन, ठीक है। करोड़, तेल और पीपल ये सभी जो हैं आपके तद्भव शब्द यहाँ पर दिए गए हैं। और यहाँ दिखाया गया है दिन जो है एक तत्सम शब्द है, जबकि करोड़, तेल, पीपल ये अभी तद्भव शब्द आपके हो जाएंगे। करोड़ का जो तत्सम बनेगा वो बन जाता है कोटि, तेल का तैल बन जाता है और पीपल का बन जाता है पिप्पल, ठीक है। और चलिए दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हमने आपको 30 क्वेश्चन करा दिए हैं, ठीक है। और वीडियो आपको कैसा लगा ये आप हमें लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। और चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।